हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो के साथ में आई हूँ स्वर्ण रहता आप लोगों के पास। तो आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली मैं आप लोगों को कुछ हैबिट्स बताने वाली हूँ जो कि सुपर हेल्दी रहने के लिए होता है। तो आज जो मैं बोलने वाली हूँ सुपर हेल्दी रहने के लिए जो जो हैबिट्स हम लोगों के अंदर होना चाहिए या फिर हम लोगों को वो सब हैबिट्स फॉलो करना चाहिए, तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड आप लोग फॉलो करके खुद का जो लाइफस्टाइल है वो सुपर हेल्दी बना सकता है। तो फ्रेंड्स, सुपर हेल्दी रहने का जो हम लोग का फर्स्ट हैबिट्स होना बहुत ही जरूरी है वो है हम लोग का ब्रेकफास्ट। और हम लोग को एवरीडे ब्रेकफास्ट करना बहुत ही जरूरी है। कभी भी हम लोगों को जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप नहीं करना है। अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करता है तो पूरा दिन में हम लोगों का जो खाने पीने का जो हम लोग का रूटीन होता है वो ब्रेक हो जाता है। इसीलिए हम लोग को मॉर्निंग के टाइम पे हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। अगर हम सही तरीका से मॉर्निंग बेसिस में ब्रेकफास्ट करते हैं तो उससे हम लोगों का बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, मेटाबॉलिज्म हम लोगों का हाई रहता है। और हाई रहने से पूरा मॉर्निंग से लेके पूरा दिन तक हम लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं वो हम लोगों का कम हो जाता है। सो अगर आप ओवर ईटिंग कम कर रहे हैं तो उससे आपका बॉडी में जो वेट है वो प्रॉपर मेंटेन में रहता है। उसके कारण हमारा बॉडी में जो अनवांटेड फैट्स है वो भी हम लोग का रिड्यूस होने में बहुत सारा हेल्प मिलता है। और साथ में आपका जो बॉडी में पूरा दिन में जो एक्सटर्नल आप खा रहे हैं, जैसे कि आप फैट्स ज्यादा ले रहे हैं, आप शुगर इंटेक कर रहे हैं, वो हमारा बॉडी में जो होता है वो हमारा प्रॉपर मेंटेन में रहता है। तो इसके कारण मॉर्निंग को हम लोगों को ब्रेकफास्ट प्रॉपर तरीका से करना बहुत ही जरूरी है, जो कि फर्स्ट एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हम लोग का बॉडी में निभाता है, वो होता है ब्रेकफास्ट। और जो सेकेंड है वो है हैबिट्स हम लोगों का एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज ब्रेक रखना। क्योंकि एक्सरसाइज हमारा बॉडी में बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है। क्योंकि उससे हम लोग का क्या होता है, अगर आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका जो बॉडी का ऑर्गेन्स है, आपका टिश्यूज है, सेल्स है, वो हम लोगों का बॉडी में एक्टिव रहता है। और उससे आप कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, कुछ भी आप खाना खाते हैं या फिर आप कुछ भी काम करते हैं, वो क्या होता है आपका बॉडी में जो एक्टिव रहता है, सेल्स, ऑर्गेन्स, आपका टिश्यूज अगर एक्टिव रहेगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपका ब्लड वेसल्स आपका अच्छा से ब्लड फ्लो करने में हेल्प करेगा। उससे क्या होता है आपका बॉडी एंड माइंड आपका पीसफुल रहता है, वो आपका एक्टिव रहता है और वो आपको सुपर हेल्दी रखने में बहुत ही अच्छा से हेल्प करता है। तो ये इसीलिए आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज करना है। बट यस, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस में करते हैं देन आप वीकली वन डे आप ब्रेक लेना भी जरूरी है। अगर आप रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी उसमें आपका प्लेटो फॉर्म में आ सकता है। अगर प्लेटो फॉर्म में आता है तो आपका अगर आप वेट गेन या फिर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उससे आपका क्या होता है, वो एक जगह में रुक जाते हैं। लाइक आप अगर वेट गेन कर रहे हैं और आप 2-3 महीना में 4 to 5 kg आप वेट गेन कर चुका है, तो उसके बाद आपका एक टाइम ऐसा आएगा वहां पे आपका रुक जाएगा, ना ही आपका वेट कमेगा या फिर ना ही आपका बढ़ेगा। तो इससे आपका क्या होता है, इसको आप प्लेटो फॉर्म बोलते हैं। तो उसी के वजह से आपको रेगुलर बेसिस में अगर आप एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट कुछ भी करते हैं तो उसको आपको वीकली 1 डे या फिर मंथली 2 टाइम आपको ब्रेक लेना है, ताकि आपका जो बॉडी में फंक्शन है या फिर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपको ब्रेक मिले और आपका जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो आपको प्रॉपर तरीके से मिले। आप जो भी खाते हैं, आप जो भी काम करते हैं आपका बॉडी के लिए, वो आपका बॉडी में प्रॉपर तरीके से मिलने के लिए आपको डे बाय डे रेगुलर बेसिस में करने के साथ साथ पर वीक या फिर पर मंथ आपको 1 टाइम या फिर 2 टाइम ब्रेक लेना भी बहुत ही जरूरी है, जिसके वजह से आप सुपर हेल्दी रह सकते हैं। एंड जो थर्ड है हैबिट्स हम लोगों को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और ये हैबिट्स मेनली स्पेशली हम लोग का मेल या जेंट्स के लिए है। क्योंकि ये जो है ये हैबिट्स है हम लोग का स्टॉप स्मोकिंग ऑन गुटखा, यानी कि आपको गुटखा, स्मोकिंग ये सब आपको छोड़ना बहुत ही जरूरी है। हाँ जरूर, आप लोग अगर बहुत दिनों से स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर आप गुटखा ले रहे हैं तो इसे आपको छोड़ना इजी नहीं होगा। तो आपको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके आपको छोड़ना होगा। अगर आप एक दिन में 4 से 5 सिगरेट स्मोक करते हैं तो आपको एक दिन में 2 करना है, फिर धीरे धीरे 1 करना है। अगर आप गुटखा लेते हैं, बीड़ी, सिगरेट्स, पान मसाला या फिर आप
कुछ भी आप ऐसा तंबाकू वाले चीज आप ले रहे हैं तो ये आपको बहुत जल्द ही कम करना या फिर छोड़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको निकोटीन मिलता है और निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो आपका एडिक्टेड केमिकल होता है। अब दिन बर दिन आपको बढ़ते जाएगा। आप अगर आज 2 खा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट दिन को फिर से 2 चाहिए, फिर धीरे धीरे 3, 4 और मतलब पूरा दिन आपको जरूरी है। ऐसा एडिक्टेड करता है निकोटीन। सो निकोटीन क्या है मैं बताने वाली हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला आप कुछ भी ले रहे हैं तो ये आपका बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ निकोटीन एग्जैक्टली क्या है। सो निकोटीन क्या है? निकोटीन एक टाइप का स्टिमुलेंट ड्रग होता है जो हम लोग का मेनली ब्रेन में एंड बॉडी में असर करता है, जो कि एडिक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है। और ये निकोटीन अगर हमारा बॉडी में अगर एक बार गया तो उससे हम लोग का क्या होता है, आर्टरी में, ब्लड वेसल में ब्लड के साथ हम लोग का फॉलो करने लगता है। और अगर हम लोग का ब्लड में निकोटीन चला गया देन हम लोग इसके प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं और हम लोग को हमेशा यूज करना पड़ता है। लाइक जैसे कि अगर हम लोग नशीला चीज ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू यूज करते हैं तो आप देखिएगा ऐसा जो लोग यूज करते हैं वो डेली यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि वीकली कभी एक दिन किया, ओकेशनली कभी यूज किया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसको शुरू करते हैं लेना देन आप एडिक्टेड हो जाते हैं। ये एडिक्टेड होना क्यों होता है? क्योंकि ये निकोटीन होता है और निकोटीन एक एडिक्टेड केमिकल कंपाउंड होता है, तो उसके कारण हम लोग एडिक्टेड होते हैं और उससे हम लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम्स बॉडी में, ब्रेन में आ सकता है। तो लाइक अगर हम लोग निकोटीन वाला हम लोग केमिकल यूज करते हैं लाइक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला ये सब यूज करते हैं तो उसका जो मेन हम लोग का बॉडी में प्रॉब्लम्स होता है वो सब मेनली ब्रेन में होता है, हम लोग का मुंह पे, माउथ में होता है, हार्ट में होता है, लंग्स में होता है, स्किन में, मसल में, ये सब में हम लोगों का प्रॉब्लम्स आ सकता है। सो ये सब प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली क्या है और क्या प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है निकोटीन यानी कि हम लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्यों छोड़ना जरूरी है। सो प्रॉब्लम्स हम लोग का जो ब्रेन के लिए होता है, ब्रेन का मेन प्रॉब्लम हम लोग का हेडेक हो सकता है या कि सिर दर्द। हम लोग का सिर दर्द किसी किसी का बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे आपका इससे जो हेडेक ज्यादा होते होते आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपका डिजीनेस भी हो सकता है, एनेक्सियस प्रॉब्लम हो सकता है, नर्वस, आप लोग नर्वस कभी कभी, जैसे कि ज्यादा ड्रग्स लेने वाला, फिर ज्यादा ऐसा ड्रग्स, ये एक ड्रग्स ही है तो ये आपका नशीला होता है। और ज्यादातर ड्रग्स या फिर ऐसा आप लोग का बीड़ी, सिगरेट, ऐसा नशीला चीज यूज करने वाला लोगों को आप देखिएगा बहुत ही नर्वस होता है। आप कुछ पूछते हैं, कहीं पे जाते हैं, कुछ बोलने के टाइम पे वो लोग बहुत ही नर्वस फील करता है। और साथ में डिप्रेस में धीरे धीरे वो लोग क्या होता है, डिप्रेस में आना शुरू होता है। और ये हम लोग का ब्रेन में जब ये ड्रग्स असर करता है तो उसके वजह से हम लोग का ये सब प्रॉब्लम होता है। और जो दूसरा है वो है हम लोग का माउथ, यानी कि मुंह पे प्रॉब्लम हो सकता है। उससे आपका सबसे पहला जो होता है माउथ कैंसर, हम लोग का मुंह पे कैंसर होने का चांसेस होता है अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू यूज करते हैं। और ये निकोटीन केमिकल के वजह से आपका मुंह पे कैंसर होने का चांसेस होता है। बैड ब्रेथ, यानी कि आप जब सांस छोड़ते हैं या फिर सांस लेते हैं, आप जब सांस छोड़ते हैं अगर आपका आसपास कोई लोग होगा तो उससे आपका बहुत ही गंदा स्मेल आता है। तो वो बैड ब्रेथ आप जब भी लेते हैं, आपका जो बॉडी में अंदर आपका सांस लेते हैं तो वो भी आपका बैड ब्रेथ आप लेते हैं या फिर छोड़ते हैं तो उससे आपके साथ साथ दूसरों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लीडिंग गम्स, यानी कि आपका दांत के ये जो सामने गम्स होता है उससे भी आपका ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है। और आपका जो टांगे है उससे भी आपका बहुत गंदा स्मेल आने का चांसेस होता है, जो कि खुद के साथ साथ दूसरों को भी हानिकारक हो सकता है। और सबसे जो कैंसर होता है वो सिर्फ मुंह पे नहीं, आपका अंदर जो है उस साइड में भी होने का चांसेस होता है। इसीलिए आपको तंबाकू या फिर आप बीड़ी, सिगरेट यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको उसको छोड़ना बहुत ही जरूरी है। और ये सब हैबिट्स आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप सुपर हेल्दी रहना चाहते हैं और ये सब बीमारी से दूर रहना चाहते हैं। सो नेक्स्ट जो है हार्ट है, हम लोग का हार्ट में भी ये निकोटीन आपका बहुत खराब से प्रभाव फैलाता है, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लाइक आपका हाई ब्लड प्रेशर होने में भी ये आपका साथ देते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रोक होने का चांसेस होता है अगर ब्लड वेसल्स में आपका निकोटीन होगा। उसके साथ साथ आप कैलोरी आपका बॉडी में बर्न नहीं होगा और उससे आपका जो बॉडी में फैट्स होगा वो ज्यादा होता है। निकोटीन के साथ साथ आपका बॉडी में फैट्स, आपका ब्लड वेसल्स में
आ जाते हैं और उसके कारण आपका ब्लड अच्छा से फॉलो नहीं कर पाते हैं बॉडी में। तो उससे आपका क्या होता है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लाइक आप एक्सरसाइज करते हैं, आप हैवी वर्कआउट करते हैं, या फिर आप कुछ भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर आप दौड़ते हैं, रन करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, उसमें आपका जो ब्रेथ है वो साथ नहीं देंगे, आपका जो हार्ट है अच्छे से पंप नहीं कर पाएंगे और उससे आपका सांस फूलते हैं और आपका हार्ट अटैक होने का भी चांसेस होते हैं। और उसके साथ साथ आपका लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है। लंग्स प्रॉब्लम इसीलिए हो सकता है जब आप ज्यादातर स्मोक करते हैं और जो आपका स्मोकिंग में जो धुआं आपका अंदर जाते हैं उससे आपका क्या होता है, लंग्स खराब हो जाते हैं। और लंग्स खराब होने के कारण, डैमेज होने के कारण आपका बॉडी में जो आप सांस लेते हैं वो अच्छा से आपका बॉडी में काम नहीं कर पाते हैं और उसके कारण आपका अस्थमा जैसा आपका डेंजर अटैक भी बॉडी में हो सकता है। और उसके साथ साथ आपका बहुत ज्यादा कफ, खांसी होने का चांसेस है और खांसी के साथ साथ आपका ब्लीडिंग होने का भी चांसेस होता है। आप लोग कहीं देखा होगा जो ज्यादातर स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों का जब खांसी होता है यानी कि कफ होता है तो कफ के साथ साथ ब्लीडिंग होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा देखा जाता है। और उसका एकमात्र कारण है आप ज्यादातर स्मोक करते हैं और उसमें आपको निकोटीन जैसा एक केमिकल ड्रग कंपाउंड मिलता है और उसके कारण ही आपका ब्लीडिंग भी खांसी के साथ साथ होता है। और उसके साथ साथ आपका लंग्स डिजीजेस बहुत सारा होने का चांसेस होता है, लंग्स कैंसर्स भी होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं या फिर ऐसा यूज करने के हैबिट्स में आप लोग हैं तो उससे आपको दूर रहना है। और बहुत ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो जल्द से जल्द कम कीजिएगा और कम करते करते आपको छोड़ना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका ये सब प्रॉब्लम होने का चांसेस है और आप हेल्दी नहीं रहेंगे और बाद में आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा ये कैंसर हुआ है, माउथ कैंसर हुआ है, लंग्स कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। इसका भी एक रीजन होता है। तो रीजन यही है, आपको ये सब से दूर रहना है। जहाँ आपको तंबाकू या फिर बीड़ी सिगरेट आप स्मोक कर रहे हैं और आपके साथ निकोटीन आप ले रहे हैं और आपके साथ साथ आपका फैमिली मेंबर्स जो आपके आसपास रहते हैं, आपका ब्रेथ से उन लोग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो उसके साथ साथ जो हमारा स्किन एंड मसल है उसमें भी एक खराब प्रभाव फैलाता है। ये जो निकोटीन है, हम लोग जब स्मोक या फिर हम लोग तंबाकू, पान मसाला यूज करते हैं तो उससे जो निकोटीन होता है वो निकोटीन हम लोग का स्किन को ड्राई बनाता है, साथ में रिंकल्स भी आते हैं, हम लोग का एलर्जेटिक प्रॉब्लम हो सकता है और हम लोग का इस हिसाब से हम लोग का बॉडी में जो हम लोग का स्किन कलर होना चाहिए वो भी हम लोग का स्किन कलर येलो या फिर ग्रीनिश ऐसा होने का चांसेस होता है। कभी सुना नहीं होगा, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, वो लोग को ये सब प्रॉब्लम होता है और उससे हम लोग का जो स्किन का बहुत सारा डिजीजेस होता है वो निकोटीन के वजह से ही होता है। और सेकंड है ये मसल का प्रॉब्लम। मसल में हम लोग का क्या होता है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है और हम लोग अगर निकोटीन बॉडी में होता है तो हम लोग अच्छा से बेड ब्रेथ मिलता है, उससे हम लोग को ऑक्सीजन कम मिलता है और ऑक्सीजन एंड हम लोग का बॉडी में ब्लड फ्लो कम होने के कारण हम लोग को मसल हार्ड हो जाते हैं और उसके कारण आप कुछ भी हैवी वर्क करते हैं, आपका डेली लाइफ में कुछ भी एक्टिविटी हैवी करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा रन करते हैं आप, तो उससे आपका बॉडी क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होने के अच्छा से नहीं होने के कारण आपका जो बॉडी है उसमें आपको जो आर्टरी है हम लोग का स्ट्रोक होने का चांसेस होता है, आर्टरी फट जाता है और साथ में आपका बॉडी में जो ये एक्सरसाइज स्पोर्ट्स में खेलते हैं उससे आपका बॉडी साथ नहीं देते हैं और अच्छा तरीका से आप खेल नहीं पाते हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। और इसका मेन रीजन होता है मसल हार्ड होना और मसल हार्ड इसलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी में ब्लड एंड ऑक्सीजन अच्छे से फॉलो नहीं हो पाते हैं और उसका रीजन है निकोटीन यानी कि तंबाकू, स्मोकिंग जो भी आप यूज करते हैं उसके कारण। एंड जो हम लोग का फोर्थ हैबिट्स हम लोग को फॉलो करना है सुपर हेल्दी रहने के लिए, ये फोर्थ जो हैबिट है वो होता है प्रॉपर स्लीप, यानी कि हम लोगों को अच्छा से सोना, प्रॉपरली हम लोग को नींद आना या फिर सोना बहुत ही जरूरी होता है। और हम लोग का जो रेगुलर बेसिस में हम सोते हैं पर डे हम लोग को मिनिमम 7 to 8 आवर्स सोना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जो नींद है हम लोग का बॉडी में मेन रोल एक फॉलो करता है और उसके कारण हम लोग का बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आ सकता है वो दूर हो सकता है। लाइक हम लोग का बॉडी में जो नींद के वजह से बेनिफिट होता है उससे हम लोग का मूड बेटर होता है, बहुत अच्छा मूड में हम रहते हैं, मेमोरी शार्प होता है, हम लोग को फोकस इंप्रूव होता है। लाइक हम कुछ भी काम करते हैं उसमें अच्छा से हम लोग फोकस दे सकते हैं। और इम्यून सिस्टम को हम लोग का मेंटेन में रखने के लिए भी नींद बहुत जरूरी है। हम लोग का गुड ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होने में भी हम लोग का नींद हेल्प करता है।
हार्ट को भी हेल्दी रखता है अगर हम अच्छा से सोते हैं। अगर प्रॉपरली आप सोते हैं देन आपका बॉडी में जो आपका ब्रेन पावर भी इम्प्रूव होता है और हम लोग को नया नया चीजें सीखने में जो हम लोग का न्यू स्किल डेवलप ग्रोथ होता है हम लोग का बॉडी में। तो ये सब बॉडी में अच्छा से पाने के लिए हम लोगों को नींद सही तरीके से आना, यानी कि आपको प्रॉपर स्लीप ये करना बहुत ही जरूरी है। दिन में 7 to 8 आवर्स मिनिमम आपको अच्छे से सोना है, कुछ भी बिना डिस्टर्ब से, कुछ भी ऐसा नहीं आपको रूम टेम्परेचर में अच्छे से नींद आना चाहिए। ना कि कभी ऐसा होता है आप सोते हैं तो आप अगर एसी लगा के सो रहे या फिर फैन लगा के सो रहे तो बहुत ठंडा के वजह से नींद टूट सकता है, या फिर आप गर्म में आपका नींद अच्छे से नहीं हो पा रहे, आप इधर उधर भटक रहे, तो इस तरह से नहीं सोना है। आपको प्रॉपर स्लीप सोना है 7 to 8 आवर्स, और उस सोने के टाइम पे आपको कुछ भी डिस्टर्बिंग फीलिंग नहीं आना चाहिए, ताकि आपका अच्छा से बॉडी को सुकून से आप सो सके और उससे आपका ये सब प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। एंड जो फिफ्थ है वो है हेड आउटडोर्स, यानी कि आपको आउटडोर एक्टिविटी भी करना जरूरी है। लाइक आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, ये क्या होता है एक रूम के अंदर या फिर घर के अंदर आप करते हैं और उससे आपका क्या होता है बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाता है, आपका बॉडी एक्टिव हो जाता है। बट माइंड भी आपको पीसफुल रहना बहुत ही जरूरी है, आपका माइंड एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। और उसके कारण आपको आउटडोर एक्टिविटी लाइक आप साइकिलिंग कीजिए, रन कीजिए। आपको मॉर्निंग आप जो सनलाइट मिलता है, हम लोग का जो सनराइज मिलता है, ये सनलाइट से आपको विटामिन डी भी मिलता है और उससे आपका बॉडी के लिए, स्किन के लिए विटामिन डी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी आपका बॉडी में भी मेन रोल निभाता है। विटामिन डी के लिए आप मॉर्निंग को जो सनलाइट होता है वो मिलना बहुत ही जरूरी है, सूर्य का रश्मि ये मिलना बहुत जरूरी है। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इससे भी आपका बॉडी में एक अलग सा इम्प्रूविंग होगा। उससे आप अंडरस्टैंड करना है, जो भी करना है मॉर्निंग को आप 5 to 7 AM के बीच में करना है, जहां तक आपका मॉर्निंग का सुबह का जो सनलाइट होता है वो मिलना जरूरी है। उससे आप नेचुरली एक मूड क्रिएट होता है और वो आप बहुत अच्छा मूड में, आपका जो फोकस होता है पूरा दिन को काम करने के लिए, वो मूड आपको अच्छा से फोकस करने में हेल्प करता है। विटामिन डी के साथ साथ मूड अपडेट होता है और उसके साथ साथ आप जो भी काम करते हैं पूरा दिन में वो स्पेशली आपको करने में बहुत मजा आता है अगर आप मॉर्निंग को आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो। और जो 6th है वो बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा है। आपको माइंड को पीसफुल रखना जरूरी है, बी माइंडफुल एंड पीसफुल, क्योंकि उससे आपका जो जिंदगी है, आपका डेली लाइफ का आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छा से करने में एक हैबिट्स बन जाता है। और उसके लिए आप योगा कीजिए या फिर आप मेडिटेशन कीजिए। उसके साथ साथ आपको ऐसा नहीं कि आप कभी कर रहे हैं, हमेशा नहीं करते हैं, महीना में एक दिन या फिर वीकली एक दिन कर रहे हैं और पूरा 7 days रेस्ट, फिर एक दिन करते, या फिर एक महीना रेस्ट उसके बाद फिर से एक दिन करते, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका बॉडी को पता नहीं चलेगा आप किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये सब आपको करना है, तो आपको रेगुलर बेसिस में करना है। आप ज्यादा नहीं करिए, 20 minutes to 30 minutes कीजिए पर डे, उससे भी आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आएगा आपका बॉडी के लिए। और उसके साथ साथ आप दूसरा ऐसा एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपका हॉबी है या फिर आपको करके अच्छा लगता है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, आपको कुछ भी है, थोड़ा बहुत टाइम के लिए खुद के लिए टाइम निकालिए, 10 to 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes ऐसा टाइम निकालिए और उसमें आपको ये सब करना है। अगर आपको गाना गा के अच्छा लगता है आप सिंगिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल डांसर होना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपको नहीं आने से भी चलेगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना है जो करके आपको अच्छा लगता है, अंदर से फीलिंग्स आता है कि मुझे अच्छा लगा, आप खुश रहते हैं, ऐसा कुछ करना है। आपको आज लिख के अच्छा लगता है तो आप लिखिए, आपको डांस करना अच्छा लगता है आप डांस कीजिए, अगर गाना गाना अच्छा लगे आप गाना गाइए, सिंगिंग कीजिए, अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगे आप पेंट कीजिए, ड्राइंग कीजिए। आपको मेकअप करना अच्छा है, खास करके लड़की लोग अगर मेकअप करना अच्छा लगता है आप टाइम निकलिए मेकअप कीजिए। जरूरी नहीं है आप मेकअप करके बाहर जाइए, ऐसे भी आप खुद को अच्छा लगने के लिए कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप करेंगे देखिएगा आपका माइंड पीसफुल रहेगा, माइंडफुल आप रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा पूरा दिन आपको कि आप एक थोड़ा सा टाइम आप खुद के लिए निकाला और उससे आपको पूरा दिन खुश रहने वाले हैं। पूरा दिन आप अच्छे से काम कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं और मूडी नहीं रहेंगे, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा और आप हैप्पीली सब काम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको माइंडफुल रहना भी बहुत जरूरी है अगर आप सुपर हेल्दी रहना चाहते हैं तो।
और जो 7th है हम लोग का हैबिट्स फॉलो करना जरूरी है, वो होता है कि बैलेंस योर, आपका बॉडी का जो भी आप काम करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप रन करते हैं, आप या डांस करते हैं, आप जो भी करते हैं, आपका बॉडी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लाइक आप अगर एक पैर में खड़ा होकर बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं और अच्छा से आपको 10 सेकेंड्स भी आप अच्छा से खड़ा नहीं हो पा रहे, तो वो आपका बॉडी बैलेंस नहीं हो रहा है। आप किसी भी एज में हो, खुद का एज के हिसाब से बॉडी में एक बैलेंस सिस्टम होता है, तो आप जब भी कुछ काम करते हैं उसको बैलेंस के हिसाब से होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बैलेंस से कर पा रहे हैं देन गुड, बहुत ही अच्छा बात है। उससे आपका पता चलता है कि आपका हार्ट ग्रेट है, आपका हेल्दी हार्ट है, आपका मसल टोन बहुत अच्छा है, हेल्दी मसल टोन है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंट लेवल बहुत अच्छा होना जरूरी है। लाइक आप कुछ भी काम करते हैं देन आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको क्या करना है आपको वही नहीं पता, देन आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। कॉन्फिडेंट साथ साथ आपका हार्ट एंड माइंड दोनों भी एक होना जरूरी है। लाइक आप कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ और सोच रहे हैं, देन आप वो काम नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना भी जरूरी है। हार्ट एंड माइंड आपको एक साथ रखना जरूरी है। उसी टाइम पे ही आप अच्छा से बैलेंस में रख के काम करना जरूरी है। अगर आप सुपर हेल्दी रहना चाहते हैं देन आपका बॉडी का बैलेंसिंग पावर भी आपको इम्प्रूव करना, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कुछ भी बैलेंस में नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रैक्टिसिंग के द्वारा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उससे आपका बॉडी में बैलेंस लाना जरूरी है। अगर आप बैलेंस में कर सकते हैं देन बहुत बढ़िया बात है। उससे आपको पता चल सकता है आपका हार्ट अच्छा है, आपका मसल टोन अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा है एंड आप अच्छा से कुछ भी काम कर सकते हैं। और उससे आपका माइंड इंप्रूव होगा, आपका ब्रेन इंप्रूव होगा और साथ में आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो सबसे ज्यादा इंप्रूव होगा और उससे आप सुपर हेल्दी रह सकते हैं। और जो 8 नंबर आपको करना है, नंबर 8 आपको हैबिट्स बना के रखना है, वो है लर्न समथिंग न्यू। एवरीडे आपको कुछ नया सीखने का जो आपका हैबिट्स है उसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो उससे आपका क्या होता है, हम लोग का माइंड शार्प होता है, ब्रेन हेल्दी रहता है, हम लोग का जो मूड है वो अपडेट रहता है और माइंड क्रिएटिव होता है। हम लोग का जो माइंड क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। बोलता है ना खाली दिमाग शैतान का घर, या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उसका रीजन ये होता है अगर आप खाली रहेंगे तो आप अच्छा चीज कभी नहीं सीख पाओगे। आपका जितना नेगेटिव थॉट्स है वो आपका माइंड पे आएंगे और आपको कुछ भी अच्छा करने का हैबिट नहीं रहेंगे। उससे आपका बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, आप किसी भी कुछ भी देखने से आपका नेगेटिव थॉट ज्यादा आएगा। अच्छा जो बात होता है वो माइंड में कभी नहीं आएगा। इसीलिए आपको जो लर्न समथिंग न्यू एवरीडे आपको ये फॉलो करना है। कुछ भी आपको अगर डांस सीखने का मन करता है आप डांस सीखिए, वीडियो बनाना मन करता है वीडियो बनाइए। आपको प्रोफेशनल होना, मैं पहले भी बोला, आपको कुछ भी करने के लिए प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है और कोई भी एक दिन में प्रोफेशनल या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, धीरे धीरे बनता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं सीखिए। हमेशा कुछ नया लैंग्वेज, आपको नई भाषा सीखना है, आपको कुछ लिखना सीखना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीख सकते हैं, आप पेंटिंग करना सीख सकते हैं, सिंगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी आप कीजिए, उससे आपका क्या होता है, ब्रेन शार्प होता है, ब्रेन हेल्दी रहता है, आपका माइंड क्रिएटिव होता है, आपका मूड अपडेट होता है, आप हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हम लोग का ये लर्न समथिंग न्यू जो हम लोग का हैबिट्स है, ये आप फॉलो कीजिए। देखिएगा आपका भी माइंड अच्छा रहेगा, आप मूडी नहीं रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, पूरा दिन अच्छे से काम कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप हैप्पी रह सकते हैं, फैमिली के साथ हैप्पी रह सकते हैं। एंड जो नंबर 9 हैबिट्स है वो है ड्रिंकिंग वाटर। आपको सही तरीका से पानी पीना बहुत ही जरूरी है। सभी को पता है पानी हम लोग का बॉडी का, जो हम लोग बोलते हैं 2 ही चीज हम लोग नहीं लेके जिंदा नहीं रह सकते, एक है सांस, दूसरा है पानी। पानी के बिना हम लोग का जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता है। सो पानी हम लोग को प्रॉपर तरीका से अगर आप नहीं पियेंगे तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो हम लोग को पानी बहुत अच्छा से पीना है। तो पानी पीने का सही तरीका है, सब लोग बोलते हैं कि 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, 12 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर मैं बताने जाऊँ आपको साइंटिफिकली या फिर मेडिकली प्रमाणित, तो आपको बोलने जाऊँ तो आपको हिसाब एक करना है, आपका वेट जानना इसके लिए बहुत जरूरी है, आपका कितना वेट है। सो 20 kg अगर आपका वेट है देन आपको 1 लीटर पानी पीना है। अगर आपका 40 kg वेट है देन आपको 2 लीटर्स पानी पीना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है देन आपको 3 लीटर्स पानी पीना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको पानी पीना है, किसी भी एज में हो, लेकिन आपको ध्यान देना है आपका कितना बॉडी वेट है और बॉडी वेट के हिसाब से आपको पीना चाहिए। याद रखिएगा आपको 20 kg में 1 लीटर पानी पीना है। तो बॉडी
में अगर आप पानी पीते हैं तो आपका बॉडी में जो काम करता है सब फास्ट है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म हाई रखता है, जिसके कारण आपका बॉडी पे आप जो भी खाते हैं अच्छा से आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और ओवर ईटिंग नहीं होता है। जितना बॉडी में चाहिए उतना ही आप लेने का प्रॉपर मेंटेन में आप रह सकते हैं। दूसरा है पानी पीने से आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलता है और साथ में आपका बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, जो गंदगी है आपका बॉडी में वो भी आपको यूरिन के थ्रू बाहर आने में या फिर आपका जो पसीना निकालता है, आपका बॉडी में जो स्वेटिंग होता है उससे भी आपका गंदगी बाहर आते हैं और आपको जो बॉडी में इंटरनल आपका जो अनवांटेड फैट्स होता है वो भी आपका स्वेटिंग के थ्रू बाहर रिड्यूस हो जाता है। तो इसके कारण आपको पानी पीना बहुत ही जरूरी है। बट याद रखिएगा, आप जब फर्स्ट एंड लास्ट पानी लेते हैं, यानी कि आप मॉर्निंग को जो एम्प्टी स्टोमक पानी पीते हैं उसको आपको वार्म वाटर लेना है, यानी कि गर्म पानी लेना है। और एट नाइट आप सोने से पहले जो पानी पीते हैं वो भी आपको गर्म पानी पीना है। सो ध्यान रखिएगा, आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग गर्म पानी पीना है और पर 20 kg आपको 1 लीटर पानी पीना है। सो ध्यान दीजिएगा, आपका वेट कितना है आप जरूर आज ही जाके चेक कीजिए, आपका बॉडी वेट कितना है और बॉडी वेट के साथ आपको पानी पीना ध्यान दीजिए ताकि आप सुपर हेल्दी रह सकते हैं। एंड जो लास्ट है नॉट द लीस्ट, हम लोग का नंबर 10 हैबिट्स है वो है हम लोग को गो ऑफलाइन, यानी कि आपको ज्यादा ऑनलाइन मूड में नहीं रहना है। लाइक आप अगर मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप कंप्यूटर में ज्यादा देर बैठते हैं या फिर लैपटॉप ज्यादा देर देखते हैं, टीवी ज्यादातर देखते हैं, तो ये सब से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम होने का चांसेस है। आपका इससे ब्रेन में असर कर सकता है, आपका आंखों में आपका आइस पावर लो हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जो इसमें आपका लाइटिंग होता है वो ब्लू लाइट होता है और ब्लू लाइट हमारा बॉडी के लिए यानी कि आपका आंखों के लिए बहुत ही खराब होता है। तो इससे आपका बहुत सारा आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन का पावर हो सकता है, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, आपका बॉडी में जो भी आप काम करते हैं वो अच्छा से आपका बॉडी में काम नहीं आ सकते हैं। तो इसके कारण आपका ब्लू लाइट से दूर रहना बहुत ही जरूरी है। आप जो भी आप ब्लू लाइट से काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन हो रहे हैं, उसको आपको कम करना जल्द ही बहुत जरूरी है। और उससे आपका उसके अलावा आप दूसरा काम कीजिए। अगर आप 2 आवर्स to 3 आवर्स या फिर 4 आवर्स आप मोबाइल के सामने या फिर टीवी के सामने बैठते हैं, तो उसके अलावा आपका जो भी हॉबी है उसको करने का कोशिश कीजिए। आप हॉबी को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपका हॉबी है कहीं ना कहीं आप खुद का जिंदगी में जो भी आप काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट है, आप कुछ एम्प्लॉयमेंट है, आप कुछ भी है, उसके कारण आपका कुछ ना कुछ हैबिट रुक जाते हैं। तो उस टाइम पे आप खुद का हॉबी को कीजिए, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग जो भी है आप उसको कीजिए। उससे आपका क्या होगा, ब्रेन हेल्थ एक्टिव रहेगा, पर्सनल डेवलप भी होगा, आपका माइंड पीसफुल रहेगा और आप हमेशा एक्टिव रह सकते हैं ये सब करके। सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आज का जो वीडियो था ये आपको सुपर हेल्दी रहने के लिए हेल्प करेंगे। अगर आप फर्स्ट टू लास्ट देखा है और 10 पॉइंट आप ये 10 हैबिट्स आप अगर फॉलो करते हैं, देन आपका जो लाइफ है वो आपको सुपर हेल्दी रहने के लिए मोस्टफुल हेल्प करेगा आपको। क्योंकि मैंने देखा है दूसरों को और मैं खुद अपनाया है ये सब करके, तो उससे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स में हेल्प हो सकता है। ऐसा बहुत देखा है जो प्रॉब्लम्स हम लोग मेडिकल में जाके मेडिकेशन से हम लोग का जो प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होते हैं, अगर आप ये सब फॉलो करते हैं खुद का लाइफ में, ये सब हैबिट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ये सब में आपको क्या होगा, बहुत अच्छा से एक सुपर हेल्दी रहने के लिए हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा देन आप लाइक कर दीजिएगा। अगर लगता है इस वीडियो से आपका कुछ भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर दोस्तों को इससे आपको हेल्प हो सकता है, देन आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर नया है देन आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचने के लिए आप बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।